बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे के बीच बढ़ती नजदीकियां उत्तर भारतीय सहित गुजराती राजस्थानी मतदाताओं को रास नहीं आ रही हैं। इसका फायदा महाविकास अघाड़ी के कांग्रेस और उद्धव ठाकरे उठाने की फिराक में है। सोशल मीडिया पर फडणवीस और राज ठाकरे के साथ वाली तस्वीर खूब वायरल हो रही है। लोकसभा के चुनाव में राज ठाकरे की मनसे के साथ बीजेपी ने गठबंधन करने की पूरी कोशिश की। यहां तक कि राज ठाकरे दिल्ली का दौरा भी कराए, जहां अमित शाह के साथ राज ठाकरे की मुलाकात भी हुई। लेकिन इस गठबंधन को उत्तर भारतीय, गुजराती, राजस्थानी से दूसरे राज्यों के लोगों को पसंद नहीं आया। इसके बाद बीजेपी ने उस वक्त स्थिति को भांपते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए थे। राज के साथ गठबंधन करने का मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हालांकि लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने मोदी को समर्थन दिया था, तब बीजेपी ने सफाई दी थी कि राज ठाकरे के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं हुआ है। राज ठाकरे ने मोदी जी को समर्थन दिया है। राज ठाकरे की मनसे की भूमिका उत्तर भारतीय विरोधी माना जाता है। आए दिन खबरें आती रहती कि मनसे के लोगों ने उत्तर भारतीय लोगों की पिटाई की। दुकानदार या दफ्तर पर मराठी बोर्ड लगाने को लेकर भी मनसे और गुजराती और राजस्थानियों के बीच कई बार पंगा हुआ है। अब चुनाव यह सब चर्चा का केंद्र बना हुआ है। राज ठाकरे फडणवीस का फोटो वायरल होने पर इन सभी की एक बार फिर चर्चा शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद बीजेपी ने राज ठाकरे से दूरी बना ली। इस पर राज ने विधानसभा चुनाव में अकेले कूदने का ऐलान किया, लेकिन पर्दे के पीछे से बीजेपी और राज ठाकरे के बीच कुछ चल रहा है। बताया जाता है कि 10 सीटों पर मनसे ने बीजेपी से समर्थन मांगा है, जिसमें माहिम सीट भी शामिल है। इस सीट पर राज ठाकरे के बेटे अमित चुनाव लड़ रहे हैं। इन 10 सीटों पर शिंदे सेना के उम्मीदवार हैं। शिंदे सेना के कुछ उम्मीदवार ने यह बात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बताई, पर शिंदे बीजेपी के प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे झुकने को तैयार नहीं हैं। परंतु अब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार जिस तरह से मनसे अध्यक्ष को जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहे, उससे महायुति को नुकसान होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यहां से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। यहां से सीएम एकनाथ शिंदे ने मौजूदा विधायक सदा सरवणकर को टिकट दिया है। बीजेपी ने अमित ठाकरे को समर्थन देने की बात कही है। इस बीच सीएम शिंदे ने इस पर प्रतिक्रिया दी। मीडिया से बातचीत में माहिम सीट को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि कुछ बातें समय पर होनी चाहिए थी। जब ऐसा नहीं होता तो स्थिति इस तरह की बन जाती है। शिवड़ी में जो हमारी सीट है वहाँ पर कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया। माही में जो सिटिंग एमएलए हैं उनको खड़ा किया है। मैंने मौजूदा विधायक सदा सरवणकर से कहा है, आप देख लो लोकल लेवल पर क्या कर सकते हैं। वो भी अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं के ऊपर पार्टी खड़ी रहती है। हर पार्टी को कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। माही निर्वाचन क्षेत्र शहर के मध्य में स्थित है, जो प्रभा देवी में सेंचुरी बाजार से माहिम कोलीवाड़ा तक फैला हुआ है। इसी क्षेत्र में अविभाजित शिवसेना 1966 और फिर 2006 में एमएनएस की स्थापना हुई थी। इस क्षेत्र में सिद्धिविनायक मंदिर, पुर्तगाली चर्च, माहिम चर्च, सिटी लाइट सिनेमा, माहिम दरगाह, शिवसेना यूबीटी का मुख्यालय जैसे स्थल भी हैं। इस क्षेत्र में सवर्ण मतदाताओं की संख्या अधिक है। साल 2009 के विधानसभा चुनाव में एमएनएस के नितिन सरदेसाई ने माहिम से 48,734 वोटों से जीत हासिल की थी। पार्टी के संदीप देशपांडे को 2014 में 42,690 वोट मिले। सरदेसाई 2019 में सरवणकर से हार गए, लेकिन उन्हें 40,350 वोट मिले। पीटीआई की एक रिपोर्ट की माने तो सूत्रों ने कहा कि सरवणकर पर चुनावी दौड़ से हटने का जबरदस्त दबाव है, लेकिन वो अभी तक इससे प्रभावित नहीं हुए। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर है। माहिम में 2,25,373 मतदाता हैं, जिनमें से 1,12,638 पुरुष हैं, 1,12,657 महिलाएं हैं और तीसरे लिंग के 78 मतदाता हैं। राज ठाकरे भी माहिम विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस सीट पर कांग्रेस के पास भी कुछ वोट है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की तस्वीर वायरल हो रही, उसके बाद उत्तर भारतीय मतदाताओं की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। हालांकि महाविकास अघाड़ी की ओर से इस बात को दिखाया जा रहा है कि राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की नज़दीकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, और जाहिर सी बात है कि जब इस बात को कहा जाएगा महाविकास अघाड़ी की ओर से, तो उत्तर भारतीय वोटर जो है सीधे महाविकास अघाड़ी को शिफ्ट होगा, और इसका फायदा चुनावी तौर पर लेने की कवायद में जुटा हुआ है महाविकास अघाड़ी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।